जानकी का जब हरण हुआ प्यारे, जानकी ने आत्मनाद किया कि हाँ जगवेक वीर रघुराया और कई अपराध विसारे उदाया। इसका मतलब है कि जीवन में मुझसे कोई भूल हो गई, इसलिए मुझे राम जी ने भुला दिया, अन्यथा हरण हमारा निश्चित नहीं था। लोगों ने कहा जानकी ने बहुत अच्छा रहा जो स्वीकार कर लिया, जानकी से सबसे बड़ा अपराध हुआ है। ये लोगों ने कहा जानकी से बहुत बड़ा अपराध हुआ। याद रखना माताओं, जानकी ने कहा, लोगों ने कहा कि जानकी यदि आज तुम रेखा के बाहर न जाती तो तुम्हारा हरण ना होता। लोगों ने कहा जानकी यदि रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, यदि आज जानकी रेखा के बाहर न जाती तो भारतीय सनातन धर्म की नारी सुरक्षित न रह पाती। क्यों? आज माता जानकी ने अपने हरण के द्वारा पूरी समस्त नारी जाति को एक शिक्षा दी है। याद रखना माताओं, माता जानकी सिर्फ इतना कहना चाहती हैं, भारतीय सनातन धर्म की नारी याद रखना, जानकी ने कहा कि हमारे आगे एक रेखा है या एक रेखा थी, उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा। माताओं ध्यान से सुनना, जानकी ने कहा हमारे आगे एक रेखा पड़ी थी, उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा, और आपके भी आगे एक रेखा पड़ी है, उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। और याद रखना, मनो जानकी ने कहा कि मैया, जानकी समझा रही हैं भारतीय सनातन धर्म की नारी जीवन में याद रखना, हमारे आगे एक रेखा है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, आपके आगे भी एक रेखा है, उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। और जो भारतीय नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा, और जो नारी मर्यादा की रेखा के बाहर जाएगी उस नारी का समाज में हरण होगा। इसलिए भारतीय नारी को मर्यादा की रेखा के अंदर रहना है। लोगों ने कहा जानकी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जानकी यदि आज रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, यदि आज मैं रेखा के बाहर न जाती तो याद रखना, जानकी यदि रेखा के बाहर न जाती तो समाज में रावण का मरण भी नहीं होता। प्यारे, हरण जरूरी था इसलिए मरण हुआ रावण का। दूसरी बात इन लोगों ने कहा, लेकिन याद रखना प्यारी, जानकी ने कहा जरा विचार करो, मैं किस कुल की कुलवधू हूं, मैं किस कुल की कुलवधू हूं, जहां पर विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए, हरिश्चंद्र स्वयं मिट गए, लेकिन देने से इनकार नहीं किया। देने से क्या इनकार किया? नहीं किया। जानकी ने कहा कि मैं उसी कुल की कुलवधू हूं, आज चाहे जानकी का हरण हो जाए लेकिन देने से मना नहीं करूंगी। क्यों? बोले भिक्षाम देहि। आज रेखा ने कहा देखो सीता, तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। रेखा ने कहा कि सीता तुम रेखा के बाहर जाओगी तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता ने कहा कि रेखा, यदि आज मैं अंदर रहूंगी तो भारत से मां शब्द कलंकित हो जाएगा, भारत से मां शब्द कलंकित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रेखा ने कहा कि सीता मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पड़ी हूं, उसी समय सीता ने रेखा को डांट दिया। सीता ने कहा कि खामोश, एक शब्द भी अगर जो आगे कहा। रेखा ने कहा कि सीता मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पड़ी हूं, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं, लेकिन जरा ध्यान देना। सीता ने कहा कि रेखा
रेखा कहने लगी सीता ये अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, राक्षस है, रावण, ये तुम्हारा हरण करने आया है। सीता ने कहा कि रेखा मैं जानती हूं कि अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी रावण है। रेखा जरा विचार करो मैं कौन हूं। रावण ने जब तक भिक्षाम देही कहा तो जानकी रेखा के बाहर नहीं आई, लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देही, मात्र भिक्षाम देही, जैसे ही प्यारे, जैसे ही रावण ने मात्र भिक्षाम देही कहा तो उसी समय जानकी के कानों में आवाज गई मैया। और रेखा ने कहा सीता बाहर मत जाना, लेकिन सीता ने कहा कि रेखा आज रावण ने मुझे माँ कहा है और मैं जगत की जननी हूँ, और विचार करना यदि आज मैं रेखा से बाहर न जाऊंगी तो भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाएगा। कौन भारतीय नारी को माँ कहेगा। और जरा विचार करना प्यारे, बोले पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, आज कुपुत्र रावण खड़ा है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। आज सीता बहुत मजबूरी में रेखा के बाहर निकली। कौन भारत को माँ कहता प्यारी, भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाता। क्यों? क्यों रावण भिक्षा मांग रहा है। और याद रखना प्यारी, माँ कहाँ और सिद्धांत क्या है। हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड में कहावत है प्यारी, क्या बोले मगा न बरसे भरे न खेत, ओ माता न परसे तो भरे न पेट। और आज जिस रावण ने मात्र भिक्षाम देही कहा तो क्या जानकी रेखा के अंदर बनी रहती। जैसे ही माँ कहा तो जानकी को रेखा के बाहर जाना पड़ा। माँ शब्द की लाज माता जानकी ने राखी। कौन भारत को माँ कहता प्यारे। भारत को माँ इसलिए कहा गया है प्यारे, भारत में कोई भी कंडीशन बनी रहे लेकिन भारत का प्राणी जीवन में भूखों नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि जिस भारत को माँ कहा गया हो और जो लाल माँ की गोद में हो, क्या वो लाल कभी भूखों मर सकता है क्या? याद रखना, आज रावण ने माँ कहा और आज माँ कहा तो माँ जानकी दौड़ पड़ी प्यारे। विचार करना, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, और सो फल पायो कीन्यो रोसा। आदि विधि विलाप करत बेदेही, और दूर कृपा प्रभु दूर स्नेही। आज माता जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, मैं जानती हूं कि तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। क्यों? रावण से लड़ने में तुम में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो करना, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुना, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुना। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा। जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, तुम सिर्फ इतना करना, ये सीता हरण की घटना तुम केवल हमारे पति को सुना देना और किसी से मत कहना। ईमानदारी से बताओ, किसी अबला का समाज में हरण हो और अबला पुकारे तो समाज का दायित्व बनता है कम से कम उसकी हरण की सूचना आप थाने तक तो दे सकते हैं।
लेकिन समाज का कोई प्राणी नहीं आया। ये तो लिखा है बये चराचर जीव दुखारी, बड़े चरावर दीन दुखारी। सीता के विलाप सुधारी, सीता के विलाप सुधारी। सीता के विलाप सुनवारी। भये चराचर जीव दुखारी, भये चराचर जीव दुखारी। जानकी की मदद के लिए प्यारे कोई नहीं आया, जबकि बनिदिस देव सौंप सब काहू, चले जहां सच रावण राहो। लेकिन इसके बाद भी जानकी की मदद के लिए समाज का कोई नहीं आया। और जब कोई नहीं आया तो कौन आया प्यारे? गीत राजे सुने आरत वाली, ओ गीत राज सुन आवत वारी। लगे कुल तिलक नारी पहचान, ओ रघुकुल तिलक हाथ पहचान। आज जानकी की आत्मनाथ की आवाज केवल गीधराज जटायु ने सुनी प्यारी। रग कुल तिलक नार पहचाने। आज गीधराज जटायु ने जैसे जानकी के आत्मनाथ को सुना तो गीधराज जटायु तुरंत दौड़ पड़ा, वही से आवाज लगाई, बोले सीते पुत्रे। आज जानकी से बेटी कहा प्यारी? याद रखना, गीधराज जटायु रामचरितमानस में ऐसे पात्र हैं जिनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है गीधराज जटायु के समान कोई नहीं है। क्यों? धन्य जटायु सम को नाही। क्यों? बोले 23,001 पहले केवल तपस्या करने वाले राजा मनु रहे। मनु जाके दशरथ बने, तब भगवान को बेटा के रूप में प्राप्त हुआ। और वचन के मुताबिक एक दिन मैंने निवेदन किया था, वचन के मुताबिक गीधराज जटायु के बेटा है राम। और 23,000 वर्ष एक पैर केवल खड़े रहे मनु के मंत्री हरदेव, और हरदेव जाके जनक बने, तब जो है सीता को पुत्री रूप में प्राप्त किया। और लेकिन गीधराज जटायु को देखो, गीधराज जटायु ने केवल राम को बेटा के रूप में वचन के मुताबिक प्राप्त कर लिया, और सीता को बेटी कहा, पुत्री के रूप में प्राप्त किया। बोले सीते पुत्री। जब जटायु ने बेटी कहा तो किसी ने कहा दुनिया के लोगों, जटायु ने दुनिया के लोगों को उत्तर भी दे दिया। जब लोगों ने कहा कि जटायु यदि राम तुम्हारा बेटा है तो जानकी तुम्हारी बधू हुई, बहू हुई, फिर तुमने बेटी क्यों कहा? याद रखना प्यारे, जटायु ने कहा ये बताओ, मैं अपनी बहू की रक्षा करने के लिए जाऊंगा, रावण से हमारा युद्ध हुआ और कहीं मैं अपनी बहू से स्पर्श हो गया तो मेरी बहू का पातिव्य धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। और गीधराज जटायु ने अपनी बहू सीता का पातिव्य धर्म बचाने के लिए बहू का संबंध खत्म करके एक बहू से बेटी का संबंध जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि बेटी अपने पिता से कहीं भी स्पर्श हो जाए तो बेटी का कोई धर्म नष्ट नहीं होता है। और आज जटायु ने किस धर्म की रक्षा की? एक ही धर्म एक व्रत हुए कई धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत
व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काहे बचन मम पति पद प्रेमा काहे बचन पद पति पद प्रेमा आज गीधराज जटायु ने बेटी का संबंध बना लिया अपनी बहू से। धन्य जटायु सम को नाई, क्योंकि 23,000 बल खड़े रहे तब जाके ब्रह्म बेटा के रूप में प्राप्त हुआ। जटायु के जीवन में कोई तप नहीं रहा, लेकिन भगवान बेटा और बेटी के रूप में जटायु को प्राप्त हो गया। प्यारे धन्य जटायु सम को नाई। आज जटायु को ने बेटी